Hello students, today we are going to cover part 3 of the chapter number 3 from tasting to digesting. तो यहाँ पे एक पोएम दी हुई है. सो लेट अस रीड मार्टिन्स विंडो. क्या है मार्टिन का विंडो? हियर इज एन ओल्ड स्टोरी, इट सीम्स सो फनी. ये एक पुरानी कहानी और बहुत फनी है. देयर वॉज अ विंडो इन मार्टिन्स टमी. एक विंडो था मार्टिन की टमी में. एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वॉज शॉट राइट इन द स्टमक. इट ब्लीड अ लॉट. सो बाय मिस्टेक मार्टिन को गोली लग गई थी उसके स्टमक में, उसके पेट में, और उसको बहुत खून बहा था. The wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. मतलब जो वुंड था, जो उसका जख्म था, जो उसका घाव था, वो धीरे धीरे हील हो गया, मतलब ठीक हो गया. हील्ड मतलब ठीक, और वुंड मतलब घाव. उसका घाव धीरे धीरे ठीक हो गया और उसके ऊपर स्किन भी आ गई. लेकिन फिर भी वहाँ पे एक होल रह गया जिसके आप अंदर देख सके. Oh, what a chance for doctors to study what happens to the food inside the body. So, क्या चांस है डॉक्टरों को स्टडी करने के लिए, अंदर फूड के साथ क्या हो रहा है, फूड किस तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है, वो सब डॉक्टर पढ़ सकता था, देख सकता था. The story seems odd, but it is really true. The secret of Martin's stomach helped us dodge you and me. मतलब जो स्टोरी है हमको ऑड लगेगी, विचित्र लग रही है, लेकिन जो ये चीज़ है वो ट्रू है. ये स्टोरी ट्रू है. मार्टिन के स्टमक के सीक्रेट नहीं हमें हेल्प किया, डॉक्टर को हमको समझने में हेल्प किया कि खाना किस तरीके से पचता है. सो इट इज़ फॉलोड बाय अ स्टोरी ऑफ मार्टिन. मार्टिन की स्टोरी के साथ ये आगे बढ़ता है चैप्टर. ये स्टोरी जो है मैं डिटेल में आपको वीडियो का जो लेक्चर आता है आपका स्टोरी का, उसमें मैं कवर करने वाली हूँ. आई विल जस्ट गिव अ ब्रीफ summary of this story now. Okay, so Martin was a soldier. He was a soldier and he was just 18 years old. सिर्फ 18 साल का था. वो बहुत हेल्दी था. He was very healthy. और बाई मिस्टेक क्या होता है, उसको शॉर्ट हो जाता है. He got seriously hurt. He was shot and he was seriously hurt. फिर एक डॉक्टर होते हैं ब्यूमॉन्ट, जो उसका इलाज करते हैं. He cleaned the wound and he put the dressing. वो उनका जो घाव है वो क्लीन करते हैं, उनकी ड्रेसिंग करते हैं, और अबाउट 1.5 ईयर्स के बाद जो उसका घाव होता है वो अच्छे से भर जाता है. बट उसके स्टमक में एक बड़ा सा होल रह जाता है जिसके थ्रू डॉक्टर उसको फ्लूस, उसकी जो स्किन होती है जैसे फुटबॉल का वॉशर होता है वैसे उसकी स्किन जो है हम लोग उठा के देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है. उसमें से डॉक्टर इवन फूड के सैंपल्स भी ले सकते थे, डाइजेस्टिव जूस भी बाहर निकाल सकते थे. इस तरीके से उसका जो स्टमक का जो होल है वो था. तो डॉक्टर ब्यूमंट के लिए तो जैसे उनको लगा कि उनको कोई खजाना मिल गया, तो उन्होंने अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स उसके पेट के साथ किए, उसके जो डाइजेस्टिव जूस था उसके साथ किए. ठीक है, और टोटल 9 ईयर्स तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए. इस बीच मार्टिन बड़ा भी हुआ, उसकी शादी भी हो गई, एंड उसके बाद साइंटिस्ट ने स्टडी करना चाहा कि हमारा खाना डाइजेस्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है और ये डाइजेस्टिव जूस किस तरीके से हेल्प करता है. डाइजेस्टिव जूस का सिर्फ इतना ही काम है कि खाने को गीला करे या सॉफ्ट करे, या उसके अलावा डाइजेशन में भी हेल्प करता है, पचाने में भी हेल्प करता है. तो इस तरीके से डॉक्टर ने जो है कुछ सैंपल्स निकाले. सब लिक्विड जो होती है, पेट के अंदर जो लिक्विड होता है उसे बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस, जो हमारे खाना पचने में मदद करता है. तो उन्होंने ये डाइजेस्टिव जूस जो है वो पेट से निकाला और ग्लास में रखा, और फिर उसमें अलग अलग तरीके के सैंपल रखे. ठीक है, और वो डॉक्टर ने एक रूटीन सेट कर दिया मार्टिन का. जैसे कि वो 8:30 हुआ तो मार्टिन को भी खाना देते थे और टेस्ट ट्यूब में भी खाना डालते थे.
तो उन्होंने 8:30 अराउंड 20 टाइनी पीसेस बॉइल्ड फिश के वो जूस के अंदर डाले और खाना मार्टिन को भी दिया और फिर वो देखते थे कि कितना टाइम लगता है खाने को डाइजेस्ट होने में टेस्ट ट्यूब के अंदर और मार्टिन के स्टमक में। तो उन्होंने फिर क्या फाइंड आउट किया पता है आपको? उन्होंने फाइंड आउट किया कि मार्टिन के स्टमक में सेम खाने को डाइजेस्ट होने में हाफ टाइम लगता था। कितना? हाफ टाइम। जैसे देखिए अनबॉइल्ड मिल्क को टाइम लग रहा है 2 hours 15 minutes, बट वही जब ग्लास ट्यूब में होता था खाना तो उसी डाइजेस्टिव जूस के साथ उसी टेम्परेचर में, हमारे पेट का जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे रखने के बावजूद भी उसको 4 hours 45 minutes लगता था। मीन्स यू कैन सी जो खाना 2 hours 15 minutes में डाइजेस्ट हो रहा है वही सेम खाना टेस्ट ट्यूब में 4 hours 45 minutes में हो रहा था। ओके, मीन्स मोर देन डबल टाइम उसको लग रहा था। इसी तरीके से बॉइल्ड मिल्क को देख लीजिए 2 hours लग रहा है इन द स्टमक एंड 4 hours 15 minutes इन द ग्लास ट्यूब। सो दिस वे ही कंक्लूडेड दैट इवन व्हेन वी आर टेकिंग द डाइजेस्टिव जूस आउट ऑफ द स्टमक, उन्होंने डाइजेस्टिव जूस पेट से लेने के बाद भी और उसी टेम्परेचर पे रखने के बाद भी खाने को डाइजेस्ट होने में डबल टाइम लग रहा है, डबल से भी ज़्यादा, मोर देन डबल टाइम लग रहा है। तो उन्होंने क्या पता किया कि अवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट। तो हमारा स्टमक जो है एक्स्ट्रा वर्क करता है। क्या करता है वो खाने को खंगालता है और जिस वजह से खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। और सेकेंड थिंग व्हाट ही फाउंड आउट दैट आवर डाइजेस्टिव जूस इज एसिडिक। कैसा है हमारा डाइजेस्टिव जूस? एसिड जैसा है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा किसी पर्सन ने अगर बराबर खाना नहीं खाया या फिर खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो हमको पेट में कैसे एसिडिटी फील होती है, जलन जलन फील होती है। सो दैट इज़ कॉल्ड एसिडिटी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? उन्होंने 2 रिजल्ट फाइंड आउट किए कि स्टमक जो है वो खाने को चर्न करता है जिससे खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। एंड सेकेंड थिंग ही फाउंड आउट दैट आवर गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक इन नेचर। हमारा गैस्ट्रिक जूस जो है वो एसिड होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो डू वॉच द स्टोरी वीडियो इन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, स्टोरी चैप्टर का जो स्टोरी वीडियो है वो आप ज़रूर देखिएगा इस स्टोरी को डिटेल में जानने के लिए। ओके, नाउ think and discuss. Imagine you had been in place of Dr. Beaumont. What experiments would you have done to find out the secrets of our stomach? Write about your experiments. So, अगर आप डॉक्टर ब्यूमोंट की जगह होते तो आपने एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया होता? सो ऑब्वियसली वी वुड हैव टेकन थिंग्स वी लाइक। ठीक है, जैसे डॉक्टर ने बॉइल्ड एग लिया है, रॉ एग लिया है, सेमी बॉइल्ड एग लिया है, तो हम लोग अगर चीज़ वी वुड हैव कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ चीज़। हम लोग देखते कि चीज़ को उसको कितना टाइम लगता है वो टेस्ट ट्यूब में डाइजेस्ट होने में या फिर उसके स्टमक में डाइजेस्ट होने में। ओके, सो यू कैन मेंशन योर फेवरेट फूड आइटम कि उस फूड आइटम को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है वो हम लोग चेक करते। नाउ गुड हेल्थ, गुड फूड गुड हेल्थ। अभी अच्छा खाना अच्छी हेल्थ, ऐसा क्यों कहा गया है वो देखते हैं। डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट्स, रश्मि एंड कैलाश। डॉक्टर अपर्णा के 2 पेशेंट हैं। डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम। रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड। सो उसके 2 पेशेंट्स हैं जो दोनों बच्चे हैं। रश्मि और कैलाश क्या है? बच्चे हैं छोटे छोटे। और उन्होंने उनसे कुछ बातें की और उन्हें कुछ पता चला। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर को क्या पता चला। रश्मि इज़ 5 years। रश्मि कितने साल की है? 5 साल की। और कैलाश इज ऑफ 7 years। ओके, शी लुक्स अबाउट 3 years old। शी हैज़ वेरी thin arms and legs and pot belly, stomach like balloon. She often falls sick. She always gets tired and cannot go to school regularly. She does not have strength even to play. So रश्मि जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी दिखती है। वो उम्र 5 साल की है लेकिन वो 3 साल की ही दिखती है। उसके हाथ और पैर बहुत पतले पतले से है और उसका जो पेट है
वो बलून के जैसे फूला हुआ है और वो बीमार भी जल्दी पड़ती है और वो बहुत टायर्ड फील करती है और स्कूल रेगुलरली भी नहीं जा पाती और उसके पास खेलने की ताकत भी नहीं है। ऑन द अदर साइड कैलाश इज ऑफ 7 years old, 7 साल का है एंड ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज और वो अपने एज से ज़्यादा बड़ा दिखता है। हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैबी, ही हैज़ पेन इन लेग्स, ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड्स मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी। सो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, अपनी उम्र से बड़ा दिखता है, बहुत फैटी है और फ्लैबी है, उसके मसल्स, उसके जो फैट है वो जगह जगह निकला हुआ है और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। बस स्कूल भी बस से जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टीवी देखने में निकाल देता है। सो नाउ सी, लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ फूड दे आर टेकिंग। So what about their food habit? She is lucky if she can get a little rice or one roti to eat in the whole day. So रश्मि को अगर थोड़ा राइस या फिर थोड़ी एक रोटी मिल जाए ना पूरे दिन भर में तो भी वो अपने आप को लकी समझती है। Then what about कैलाश? कैलाश डज नॉट लाइक होम कुक फूड। कैलाश को घर पे बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता। ठीक है, द ओनली थिंग फाइन टेस्टी आर चिप्स बर्गर। चिप्स बर्गर जैसी चीज़ें ही उसे टेस्टी लगती, पिज़्ज़ा सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐसी ही चीज़ें उसको टेस्टी लगती है। ओके, नाउ डॉक्टर अपर्णा मेजर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ चिल्ड्रन। डॉक्टर अपर्णा ने हाइट और वेट दोनों बच्चों का मापा। देन उसने बताया कि द ओनली ट्रीटमेंट फॉर बोथ ऑफ योर प्रॉब्लम्स इज प्रॉपर फूड, कि उन दोनों की भी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है। व्हाट? एक ही ट्रीटमेंट है, क्या? प्रॉपर खाना, सही खाना। सो नाउ व्हाट डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन होल डे? सो व्हाई डू यू थिंक कि रश्मि को एक ही रोटी खाती होगी? व्हाई? बिकॉज शी बिलोंग्स टू पुअर फैमिली। ओके, शी बिलोंग्स टू पुअर फैमिली, that is why she could eat only one roti in the whole day. So they could not manage their one time meal properly. वो लोग अपना एक टाइम का खाना भी अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। So do you think Kailash would like games and sports? So we don't think that Kailash would like games or sports. कैलाश को गेम स्पोर्ट्स पसंद होगी ऐसा हमें नहीं लगता, बिकॉज ही इज़ वेरी फैट, वो बहुत ज़्यादा फैट है एंड ही मस्ट बी गेटिंग टायर्ड वेरी सून, और तुरंत ही उसे थकान फील होती होगी, इसलिए उसको गेम्स और स्पोर्ट्स पसंद नहीं होंगे। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? व्हाट इज़ प्रॉपर फूड? प्रॉपर फूड क्या होता है? सो प्रॉपर फूड मीन्स एडिक्वेट एंड न्यूट्रिशियस फूड अकॉर्डिंग टू वंस बॉडी रिक्वायरमेंट। सो एक जन की बॉडी जितना फूड मांगती है, बॉडी का जितना रिक्वायरमेंट होता है वो उन्हें बराबर मिले, सही मात्रा में मिले और न्यूट्रिशियस फूड मिले। सो दैट इज़ प्रॉपर फूड। प्रॉपर फूड मतलब क्या होता है? सही क्वांटिटी में और सही न्यूट्रिशन वाला फूड अगर एक जन को मिले, सो दैट इज़ प्रॉपर फूड। सो व्हाट डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर? आपको क्यों लगता है कि रश्मि और कैलाश का फूड प्रॉपर नहीं था? सो ऑन द वन हैंड रश्मि वॉज नॉट गेटिंग एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फूड, ऑन द अदर कैलाश इज गेटिंग taking much more food than his requirement. Further, instead of home cooked food like dal, rice, vegetable and roti, he is eating chips, burger, pizza, soft drinks which are harmful for the body. So रश्मि को जो है एक टाइम का भी बिल नहीं मिल पा रहा है, शी इज़ नॉट गेटिंग राइट क्वांटिटी ऑफ फूड, और जो कैलाश है वो ओवर वीटिंग कर रहा है एंड ऑल्सो ही इज़ ईटिंग harmful things like chips, burger and soft drinks. With these things are harmful for our body. ये सब चीज़ें जो है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। Now talk to with your grandparents or elderly people and find out what they ate and what work they did when they were of your age. सो आपके ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए, जब वो आपकी उम्र के थे तो वो क्या खाते थे और क्या काम करते थे। नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली डाइट, आर दीज सिमिलर
और डिफरेंट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स डीड एंड एट। सो आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पूछना है कि वो बचपन में क्या खाते थे और क्या काम करते थे। फिर आप उसे अपने रूटीन के साथ कंपेयर कीजिए। आप क्या खाते हो और आप क्या काम करते हो, क्या ये दोनों चीज़ें सिमिलर है या डिफरेंट है, ये सब आपको बताना है। सो आप देखोगे आपके दादाजी या आपकी दादी जी या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका जो खाना है वो that was much different than us. So you can say our my grandparents were working much more than what we do today. They used to go school miles away from their homes. They were also doing much more physical work like working on fields, taking care of cattle, working in kitchen, etc. They used to eat dal, rice, green vegetables, roti, milk products, and today, our daily activities and diet are far different from our grandparents. We do very less physical work and prefer chips, burger, cheese, pizza, soft drinks than homemade foods. So, we spend most of our time in watching TV and playing. सो हम लोग हमारा टाइम किस में वेस्ट करते हैं, टीवी देखने में, खेलने में। और उसके जगह पे ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते थे, वो लोग खेतों में भी काम कराते थे, किचन में करते थे, कैटल्स के टेक केयर करते थे, स्कूल भी चल के जाते थे। और हम लोगों उनका खाना क्या होता था, दाल, राइस, वेजिटेबल्स, रोटी, ये सब खाना होता था। और हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, हम लोग चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। सो प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट। सो क्या सही तरीके का खाना मिलना हर एक चाइल्ड का राइट नहीं होना चाहिए। You have read about two children. One is Kailash, who does not like homemade food. The other one is Rashmi, who does not even get one proper meal a day. So there are two children, जिनको एक को घर का खाना पसंद नहीं और दूसरे को बेचारे को एक टाइम का खाना नसीब भी नहीं हो पा रहा है। About half the children in our country are like Rashmi. तो हमारे कंट्री में आधे बच्चे कैसे हैं, रश्मि के जैसे हैं। दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। सो उनको जो ग्रो होने के लिए, उनकी बॉडी को ग्रो और डेवलप होने के लिए जितना फूड चाहिए होता है वो भी मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फूड भी उन्हें नहीं मिल पाता है। दिस चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकली। और ये जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और बेचारे बहुत बीमार होते हैं और वो हमेशा बीमार रहते हैं, पुअर हेल्थ होता है उनका। बट इट इज़ अ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड। लेकिन ये हर एक बच्चे का राइट है कि उसको प्रॉपर फूड मिले। तो चलिए अब एक हम स्टोरी पढ़ते हैं, जो स्टोरी है गोमती की। सो रीड अबाउट दिस स्टोरी इन कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। सो दिस इज गोमती. She is 30 years old. Gomti is 30 years old. Gomti works in the field of a rich farmer. For all her hard work, she gets paid very little. So जो गोमती है वो एक अमीर किसान के खेतों में काम करती है और उसको अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। जितना वो काम करती है उतना पैसा जो है बहुत ज़्यादा कम मिलता है। So little that she cannot even buy enough rice to feed her family. Some months she does not get any work at all. So इतना कम उसको पैसा मिलता है कि अपने लिए वो अपने और अपने परिवार के लिए खाना भी नहीं ले पाती है। कुछ कुछ महीने तो उसको कोई काम नहीं मिलता। Then she has to eat leaves and roots from jungle. और कुछ कुछ महीने उसको काम नहीं मिलता तो वो क्या खाएगी, काम ही नहीं करेगी तो क्या खाएगी, तो वो पत्तियाँ और रूट्स खाती है, जंगल में पत्तियाँ और रूट्स खाती है। गोमतीज चिल्ड्रन आर वेरी वीक विथ हंगर एंड ऑलवेज सिक। तो गोमती के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं और बहुत ज़्यादा वीक हैं और वो हमेशा बीमार रहते हैं। फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर। और उसके हस्बैंड की भी
हंगर की वजह से ही डेथ हो गई, हंगर की वजह से ही उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, राइस इज इवन सेंट टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हियर। अभी वो डिस्ट्रिक्ट में इतना राइस होता है कि वहाँ से राइस बाहर भी जाता है और वहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी में राइस होता है। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप लाइंग इन गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड, और कितनी बार जो राइस है गोडाउन में रखे रखे सड़ भी जाता है। इन द सेम कालाहांडी देर आर मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती, वाई डू पीपल डाई इन हैंगर्स इन सच अ प्लेस। सो ऐसा प्लेस है जहाँ पे राइस की कमी नहीं है, बहुत सारा राइस उगता है, बहुत सारा राइस अदर स्टेट्स में बेचा जाता है, और किसी की केयरलेसनेस की वजह से गोडाउन में पड़े पड़े राइस, कितना सारा राइस जो है स्पॉइल भी हो जाता है। तो लेकिन ऐसे ही जगह पे गोमती जैसे लोग जो हंगर की वजह से उनके बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं, वीक होते हैं, और उनको अपने फैमिली मेम्बर्स को खोना भी पड़ता है भूखमरी की वजह से। सो क्या ये सही है? Now, with this thing, our chapter is complete. Here are some questions. Do you know any child who does not get enough to eat in the whole day? So, what are the reasons for this? So, आपने कभी किसी ऐसे बच्चे को देखा है जिसे दिन भर में आपको लगता है सही तरीके से खाना नहीं मिलता होगा? ऑब्वियसली आपने देखा होगा, टेम्पल्स के बाहर, मॉल्स के बाहर, मार्केट के अंदर आपने ऐसे बच्चों को देखा होगा. व्हाट इज़ द रीज़न? दे आर वेरी पुअर एंड दे कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर मील्स अ डे. प्रॉपर खाना वो दिन के लिए अरेंज नहीं कर पाते हैं. सो हैव यू एवर सीन अ गोडाउन वेर अ लॉट ऑफ ग्रेन हैज़ बीन स्टोर्ड वेयर? सो यू कैन राइट. आपने ऐसा गोडाउन कहाँ देखा है? आपने मे बी गोडाउन देखा हो जहाँ पे अनाज स्टोर होगा. सो यू कैन राइट दैट प्लेस नेम हियर. So what we have learned from this chapter, why can you not taste properly when you have a cold? So जब आपको कोल्ड होता है तो आप अच्छे से टेस्ट क्यों नहीं कर पाते हो? Yes, because our nose is blocked. हमारा नोज जो है वो ब्लॉक होता है, और जिसकी वजह से हमारी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो काम नहीं करती है. सेंस ऑफ स्मेल हमारी काम नहीं करती है. एंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी अभी गेट कंप्लीट टेस्ट ऑफ द फूड व्हेन वी स्मेल इट. जब हम उसको स्मेल करते हैं तभी हमें उस खाने का कंप्लीट टेस्ट पता चलता है. सो ड्यू टू दैट आवर नोज इज ब्लॉक, सो वी कैन नॉट taste the food properly. Okay, so second question, if we were to say that digestion begins in mouth, how would you explain this? Right, so digestion जो है वो मुंह में ही स्टार्ट होता है. पचने की प्रक्रिया, खाने की पचने की प्रक्रिया जो है मुंह में स्टार्ट होती है ना. हाउ कैन वी से दैट? बिकॉज हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो हमारे खाने को क्या करता है? सॉफ्ट करता है और उसे डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है. और जैसे कि शुगर होते हैं वो हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट होने स्टार्ट होते हैं. शुगर्स जो होते हैं वो हमारे माउथ में ही डाइजेशन उसका स्टार्ट होता है. सो बाय दिस वी कैन से दैट our digestion process starts with mouth, begins in mouth. Okay students, with this chapter number 3 is complete. Next video will be on MCQs and true and false and extra questions of this chapter. Okay students, I hope you must have understood this chapter. Have a nice day to all of you.